आइए आज सीखते हैं एक यूनिक मेथड अपने इंग्लिश कॉन्वर्जेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करने का। और मेथड ये कहता है कि 20 मिनट्स बिफोर यू गो टू बेड लिसन टू एन इंग्लिश कॉन्वर्जेशन एवरी डैम डे। ये करेगा क्या? ये आपकी स्लीप लर्निंग को इनेबल करेगा। देखिए, जब आप सोने जाने वाले होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने वाला होता है और कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है, राइट। पर अगर कॉन्शियस माइंड के डिम होने से पहले, ऑफ होने से पहले आप कुछ इंग्लिश के ऐसे सेंटेंसेस, कुछ एक्सप्रेशंस या कुछ कॉन्वर्जेशन सुनते हैं तो पूरी रात वो आपको इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं अपनी स्लीप लर्निंग को। कि जब आप सो रहे हैं तो जो भी आपने लास्ट सुना था वो आपके माइंड में घूमता रहेगा। तो इस मेथड से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी रिटेंशन एबिलिटी को। मतलब आप जो भी सेंटेंसेस सुनेंगे, मे बी 7 डेज आप लगातार एक ही ऑडियो को सुने, तो जो भी आप सुनेंगे वो आपको बेटर याद हो पाएगा। आई प्रॉमिस दैट। ऑन दैट नोट गाइज, मेरा नाम है विद्युषी और ये वीडियो आप देख रहे हैं ओशन इंग्लिश अकेडमी पर। पेड कोर्सेज के लिए इस नंबर पर कॉल और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन। वेल, लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट अवे। So in today's video, we will be learning around 50 advanced English expressions which will help you to level up your communication game. And this target will be achieved through going through around 5 different sort of English conversations. जिसमें पहली conversation कहती है ये। आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं आपको हर एक्सप्रेशन का मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी, उसके नोट्स बनाने हैं। और जब भी मैं कोई सेंटेंस रीड करूँगी तो आपको इमिटेट करना है, उसे दोहराना है मेरे बात। तो पहला सेंटेंस कहता है कि मोक्ष ने कहा, आवर एजेंट हैज़ लेट अस डाउन एंड स्पिल्ड द बीन्स। हमारे एजेंट ने हमें निराश करा है कुछ ऐसा दूसरों को बताकर जो पहले उन्हें नहीं पता था और ना पता चलना चाहिए था। लेट अस डाउन निराश करना, स्पिल द बीन्स मतलब किसी बात को, सीक्रेट बात को दूसरों तक पहुंचाना। Our secret recipe is the talk of the town right now. Talk of the town मतलब अब ये चर्चा में है, इसके बारे में हर कोई डिस्कस कर रहा है। Complete sentence. Our agent has let us down and spilled the beans. Our secret recipe is the talk of the town right now. Is talk of the town right now. ठीक इसी एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस के साथ आपको इन सेंटेंसेस को बोलकर मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, ताकि जब आप रियल वर्ल्ड में इंग्लिश बोलें तो लोग अप्रिशिएट करें आपके कॉन्फिडेंस और आपके स्टाइल ऑफ स्पीकिंग को। देन फलक रिप्लाइज, वेल नो वंडर। नो वंडर मतलब इसमें आश्चर्य की कोई भी बात नहीं है, बिकॉज यू आर हैविंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। हैविंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन मतलब ये आपको आपकी ही करनी का फल मिल रहा है। जो आपने बुरा किया था उसी का रिजल्ट मिल रहा है। यू आर हैविंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। अब नाउ शी एक्सप्लेन्स कि हुआ क्या था। शी सेज, वेल यू ऑलवेज प्ले ट्रिक्स ऑन योर एम्प्लॉयज़। Playing tricks on someone means you try to manipulate them just to take advantage on them. मतलब आप दूसरे का बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं अपने किसी बेनिफिट के लिए। तो एक्सप्रेशन है play tricks on someone. Complete answer. Well, no wonder. You are having a taste of your own medicine. Well, you always play tricks on your employees. Well, you always play tricks on your employees. S is missing here. Please don't mind that. So let's just read these two sentences again. Moksh says, our agent has let us down and spilled the beans. Our secret recipe is the talk of the town now. Then Falak replies, well, no wonder. You are having a taste of your own medicine. You always play dirty tricks on your employees. Then Moksh replies, let's skip it and let bygones be bygones. Let's skip it जब आप कहते हैं छोड़ो इस बात को, skip it, let's skip it. Let bygones be bygones. जो हुआ उसको जाने दो। फिक्स्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन है, इसको आप ऐसे ही याद करेंगे और ऐसे ही यूज़ करेंगे। देन फलक सेज, राइट, लेट मी ट्रीट यू टू डिनर। मतलब चलो मैं तुम्हें डिनर की ट्रीट देती हूँ। लेट मी ट्रीट यू टू अ कप ऑफ कॉफ़ी, लेट मी ट्रीट यू टू अ मूवी। मतलब आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे दूसरे का मूड लाइटन अप हो जाए, है ना। आप उसको ट्रीट देना चाहते हैं। इट विल लाइटन अप योर मूड मतलब इससे तुम्हारा मूड भी थोड़ा हल्का हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेट्स रीड बोथ दीज सेंटेंसेस अगेन. Let's skip it and let bygones be bygones. Then Falak says,
Right, let me treat you to dinner. It will lighten up your mood. And this is the end of the first conversation. Now let's move on to the second one. यहाँ पर मोक्ष कहता है इट इज़ सच अ शेम वी आर सो ब्रोक कि यार कितनी शर्म की बात है, हम बिल्कुल ही गरीब हैं, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं. इफ़ समवन इज़ ब्रोक इट मीन्स दैट द पर्सन हैज़ नो मनी एट ऑल, बिल्कुल खाली जेब. सो इट्स सच अ शेम वी आर सो ब्रोक, everyone is splurging out there, I feel like 2 cents. स्प्लर्जिंग का मतलब होता है कि आप पैसे को उड़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जितना नहीं है उससे ज़्यादा पैसे को उड़ाए जा रहे हैं. तो एवरीवन इज स्प्लर्जिंग आउट देयर. आउट देयर मतलब हर कोई बंदा वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है. आई फील लाइक 2 cents. अब इसके एक्सप्रेशंस देखें. इफ़ समवन फील्स लाइक 2 cents, उसको लग रहा है कि मेरी कोई औकात ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ. तो आई फील लाइक 2 cents. फिर फलक कहती है कम ऑन, टुमारो इज़ आवर पे डे. कल हमारी सैलरी का दिन है, इसको इंग्लिश में कहेंगे टुमारो इज़ आवर पे डे एंड वी आर गोइंग टू बी लोडेड. लोडेड मतलब आपके पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आने वाली है. वी आर गोइंग टू बी, हम होने वाले हैं लोडेड. आंट वी मतलब ऐसा नहीं है क्या, क्वेश्चन टैग. सो लेट्स रीड बोथ द सेंटेंसेस अगेन. It's such a shame. We are so broke. Everyone is splurging out there. I feel like 2 cents. Then Falak says, come on, tomorrow is our payday. We are going to be loaded, aren't we? अब इस पर मोक्ष कहते हैं, what we earn is just a drop in the ocean compared to Steve. अब मोक्ष कह रहा है कि यार जो हम कमा रहे हैं ना वो ड्रॉप इन द ओशन है, मतलब ऊँट के मुंह में जीरे के समान है अगर आप उसे कंपेयर करोगे कंपनी के ओनर से जिसका नाम है स्टीव. वॉट वी अर्न इज़ जस्ट अ ड्रॉप in the ocean compared to Steve. Let's try to speak out the sentence again together this time, right? What we earn is just a drop in the ocean as compared to Steve. फिर फलक फिर से उसको समझाती है, कम ऑन, दिस गाय इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ. मतलब वो बंदा जब पैदा हुआ था ना उसके पास ऑलरेडी बहुत पैसे थे, मतलब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, उसके मॉम डैड बहुत रिच थे तो वो अमीर ही पैदा हुआ था. दैट गाय इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ. It's time you come down to earth and learn to live within your means. ये हमारे पेरेंट्स का फेवरेट सेंटेंस जिसमें वो हमें कहते हैं कि ज़मीन पर आ जाओ, ज़्यादा मत उड़ो और जितनी आपकी हैसियत है उसके हिसाब से खर्चे करो, ज़्यादा बड़े बड़े खर्चे करने की मत सोचो. मैं इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी बाद में. सो सेंटेंस सेज, इट्स टाइम यू कम डाउन टू अर्थ एंड लर्न हाउ टू लिव विद इन योर मीन्स. अब दोनों कॉन्वर्जेशनल सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं. मोक्ष सेज, व्हाट वी अर्न इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन कंपेयर टू स्टीव. फलक सेज, that guy is born with a silver spoon in his mouth. It's time you to come down to earth and learn how to live within your means. Within your means मतलब अपने बजट के हिसाब से जीना सीखो. And this is the end of the second conversation. Now let's move on to the third one. Here Falak starts the conversation saying, the new year is just around the corner. मतलब न्यू ईयर बस आने ही वाला है. It's time to shop around for bargains. So न्यू ईयर टाइम पर क्योंकि बहुत सारे डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं, सीजन एंड सेल्स चल रही होती है, तो वो कह रही है कि बार्गेन्स मतलब अच्छे नेगोशिएशन पर हमें अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, हम अच्छा डिस्काउंट ले पाएंगे. तो शॉपिंग करते हैं इधर उधर जाकर बार्गेन्स लेने के लिए. आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई नीड टू शॉप अराउंड फॉर अ ड्रेस, आई नीड टू शॉप अराउंड फॉर पर्टिकुलर आइटम. ठीक है. सो कंप्लीट सेंटेंस इज, द न्यू ईयर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. क्या आपने गौर करा मैंने कैसे बोला? मैंने कहा द न्यू ईयर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. आई स्ट्रेस्ड द एक्सप्रेशन अ लिटिल बिट मोर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस. सो इट कम्स आउट एज, the new year is just around the corner. It's time to shop around for bargains.
जब आप अपनी पिच को ऐसे हाई और लो करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस एग्ज्यूड होता है और आपका इंग्लिश बोलने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आप डल या बोरिंग साउंड नहीं करते हैं। इवन अगर आप अपनी हिंदी स्पीकिंग एबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अपनी वॉइस पिच के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करें। आई हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर वॉइस मॉड्यूलेशन। यू कैन वॉच इट। आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू। देन मोक्ष सेज, हाँ सही कह रहे हो यार, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आसमान छू रहा है, सारी चीज़ें आसमान छू रही हैं। यू आर राइट, एवरीथिंग इज स्काई हाई नाउ डेज। नाउ डेज एक वर्ड है, आप इसके बीच में गैप ना दें। मैंने आइल स्टूडेंट्स को अक्सर ये मिस्टेक कमिट करते हुए देखा है। एंड आई एम फेड अप विद कटिंग कॉर्नर्स जस्ट टू मेक एंड्स मीट। यहाँ पर दो एक्सप्रेशन आए हैं। फेडअप का मतलब होता है कि मैं थक चुका हूँ। कटिंग कॉर्नर्स मतलब जब हम कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने की कोशिश करते हैं ना, कि चलो ये नहीं ये खा लेते हैं, इससे हमारे थोड़े पैसे बच जाएंगे, यहाँ नहीं यहाँ रह लेते हैं, थोड़े पैसे बच जाएंगे। सो यू आर जस्ट ट्राइंग टू कट द कॉर्नर्स। आप हर टाइम बहुत किफ़ायती होने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब दो वक्त का गुजारा करने के लिए। तो मोक्ष का एग्जैक्ट पूरा का पूरा थॉट कहता है, या यू आर राइट, एवरीथिंग इज स्काई हाई नाउ डेज एंड आई एम फेड अप विद कटिंग कॉर्नर्स जस्ट टू मेक एंड्स मीट। Because it's a complex sentence, I would like you to repeat it one more time with me. Okay? Yeah, you are right. Everything is sky high nowadays, and I'm fed up with cutting corners just to make ends meet. You can also take the screenshot of these conversations, so you could even practice them नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, ताकि जब आप नेक्स्ट डे इस वीडियो को फिर से आकर सुनेंगे तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील हो इन एडवांस्ड इंग्लिश एक्सप्रेशंस को बोलने में, याद करने में और रिटेन करने में। फिर फलक कहती है, वेल व्हाई डोंट यू कट डाउन ऑन स्मोकिंग देन। टू कट डाउन ऑन समथिंग मीन्स आप किसी चीज़ को कम क्वांटिटी में लेना शुरू कर दें, उसके ऊपर थोड़ा अपना हाथ तंग कर लें। तो वो कहती है कि अच्छा अगर पैसों की इतनी प्रॉब्लम है, व्हाई डोंट यू कट डाउन ऑन स्मोकिंग। फिर मोक्ष कहता है, यू मे से, आप कह सकते हैं, आई एम मेकिंग एक्सक्यूजेज। वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस। जब भी आपको कोई एक्सक्यूज़ बनाना हो तो उस एक्सक्यूज़ से पहले आप कहें, वेल यू मे से आई एम मेकिंग एक्सक्यूजेस बट इट डज गिव मी सम सोलेस। सोलेस मतलब ये मेरे को ना थोड़ी सी शांति देती है, थोड़ा सा सुकून देती है, मतलब मेरे साथ खड़ी रहती है। तो आप कह सकते हो इट डज गिव मी। डज गिव मी मतलब आप एम्फोसिस करना चाहते हैं अपनी ओपिनियन पर, इसीलिए गिव में एस ना लगाकर हमने डज ऐड किया है। इट डज गिव मी सम सोलेस। फिर फलक चिढ़कर बोलती है कि रहने दो यार, तुमसे नहीं हो पाएगा। गेट द हेल आउट ऑफ हियर। गेट द हेल आउट ऑफ हियर इज़ एन एडवांस्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन विच इज़ यूज टू से समवन कि यार जाओ तुम, रहने दो, बिना बात की बात मत करो, चले जाओ यहाँ से। गेट द हेल आउट ऑफ हियर मतलब दिखना मत अब। एक बार फिर से बोलते हैं, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। स्ट्रेस द वर्ड हेल। गेट द हेल आउट ऑफ हियर। कम ऑन, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। गेट द हेल आउट ऑफ हियर। ये सेंटेंसेस अगर आप नोटबुक में लिखकर बार बार इसी एटीट्यूड से प्रैक्टिस करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खुद से एड्रेस होने लगेंगी। आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है आपको पागल समझने लगें कि ये दिन भर ऐसे डायलॉग्स चीखता रहता है या चीखती रहती है, पर आप डरें ना। दिस इज़ द ओनली वे टू गेट सक्सेस, यू नो, दिस इज़ द ओनली वे टू बिल्ड योर स्पीकिंग वॉइस। सो लेट्स रीड द होल कॉन्वर्सेशन अगैन। इट सेज, व्हाई डोंट यू कट डाउन ऑन स्मोकिंग देन। मोक्ष सेज, you may say I'm making excuses, but it does give me some solace. Falak, come on, get the hell out of here. चले जाओ यहाँ से, दिखना मत. And here we comes on conversation number 4. Now, slowly and gradually, if you get success at developing the habit of listening to something worthwhile before you go to bed, there is an application I would highly recommend you to incorporate in your daily routine. और इस application का नाम है Cuckoo FM, which gives you access to more than 10,000 audiobooks. आपको करना क्या है, आप before you go to bed every day 5 minutes 10 minutes listen to an audiobook and let it sink in. मतलब अपने mind में उस नई learning को आने दें। इससे क्या होगा, आफ्टर अ ईयर यू विल फील दैट यू आर अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। आपके पास उन 10,000 ऑथर्स के नए नए आइडियाज़ हैं
जो आपकी लाइफ को आपको नेविगेट करने में हेल्प करेंगे। और आज जो बुक मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी उसका नाम है द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल, जो आपकी रिटन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगी। ये सारे टॉपिक्स आप सीख सकते हैं इस ऑडियो बुक को सुनकर। अगर आपने अभी तक कुकू FM डाउनलोड नहीं किया है तो आप 50% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अपने ईयरली सब्सक्रिप्शन पर। तो ये एप्लीकेशन आपको कॉस्ट करेगी जस्ट 199 रुपीज़ फॉर अ होल ईयर। लिंक आपको एप्लीकेशन का मिल जाएगा पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। डू गिव इट अ चेक आफ्टर दिस वीडियो। अब यहाँ पर मोक्ष कहता है कि यार मूवी अच्छी लगी, डिड यू एंजॉय द मूवी, क्या आपने मूवी को एंजॉय करा। पास्ट की बात है इसीलिए डिड आया है, और क्योंकि डू का डिड हो गया है इसीलिए एंजॉय में ईडी ऐड नहीं हुआ है। डिड यू एंजॉय द मूवी, देन मोक्ष सेज नो इट वाज रबिश, मतलब बकवास मूवी थी। एक बार बोलें, नो इट वाज रबिश, इट वाज रबिश। Perfect. To put it straight, there was no soul to the film. It was not worthwhile. To put it straight मतलब अगर मैं सीधी सीधी बात कहूँ, अगर मैं इसमें कोई भी चेंजेस ना करूँ, मैं अपने दिल की बात एग्जैक्ट वैसे ही रखूँ, इसको मैनिपुलेट शुगर कोट ना करूँ, टू पुट इट स्ट्रेट ये एक स्टार्टिंग फ्रेज है जो आप कई जगह यूज़ कर सकते हैं। टू पुट इट स्ट्रेट देयर वॉज नो सोल टू द फिल्म, मतलब मूवी में यार कोई जान ही नहीं थी। मतलब उसकी जो प्लॉटिंग थी मूवी की स्टोरी की वो बहुत ही बोरिंग थी, उसमें कोई कोहेरेंस नहीं था, लॉजिकल नहीं थी मूवी। देयर वॉज नो सोल टू द फिल्म, इट वॉज नॉट वर्थ वाइल। इट वॉजंट वर्थ वाइल मतलब कि देखने लायक ही नहीं थी। वर्थ वाइल मतलब उपयोगी, कि यार कोई चीज़ यूज़ करने लायक है, इट इज़ वर्थ वाइल हैविंग दिस गैजेट, बट द मूवी वॉज नॉट वर्थ वाइल, बट आई हैड टू स्टिक इट आउट। स्टिक इट आउट मतलब किसी अनप्लेजेंट चीज़ के साथ आप अंत तक टिके रहें अपनी मर्जी के खिलाफ, पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो यू हैव टू स्टिक इट आउट। स्टिक इट आउट, आप लास्ट तक उसको झेलते हैं, टॉलरेट करते हैं। मे बी आपकी ऑफिस मीटिंग्स, so it was not worthwhile but I had to stick it out because I was with two of my friends, क्योंकि मैं अपने दो दोस्तों के साथ था। अब कॉन्वर्जेशन प्रैक्टिस करते हैं साथ में, आपको मेरे साथ ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? क्या आप रेडी हैं? 1 2 3 लेट्स बिगिन। डिड यू एंजॉय द मूवी? से इट अगेन, डिड यू एंजॉय द मूवी? Then Moksh says, no, it was rubbish. To put it straight, there was no soul to the film. It was just not worthwhile. But I had to stick it out because I was with two of my friends. अब अगर आप इस स्पीड के साथ रीड नहीं कर पा रहे हैं तो खुद से बिल्कुल उम्मीद ना करें कि रियल वर्ल्ड में बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। पहले माइंड को सिंक होने दें, रीडिंग इम्प्रूव करें, स्पीकिंग वॉइस डेवलप करें, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली नेचुरली एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बहुत अच्छी इंग्लिश लोगों के सामने बोलने लगेंगे। पर ये प्रोसेस है, रीड करके कॉन्फिडेंटली बोलना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है फ्लुएंसी बिल्ड करने के लिए। ओके, देन फलक सेज, वेल मेक श्योर यू सी द ट्रेलर नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम ट्रेलर देख कर जाना, ऐसे मत जाना। फिर मोक्ष कहता है, या इट वॉज लाइक पोरिंग मनी डाउन द ड्रेन, मतलब ये ऐसा था कि नाले में पैसे बहा दिए हूँ, ये बिल्कुल वैसा था। तो जब भी आपकी मनी किसी अनप्रोडक्टिव चीज़ में वेस्ट होती है तो आप कह सकते हैं इट वॉज लाइक पोरिंग मनी डाउन द ड्रेन। Pouring money down the drain. It was like pouring money down the drain. It is like pouring money down the drain. I'm not going to buy iPhone 14 because it is like pouring money down the drain. फिर फलक कहती है, कम ऑन, अब चिढ़ना फुकना बंद करो, ऐसे मुंह बनाना बंद करो। इसकी इंग्लिश है sulking. Stop sulking now. Stress the word sulking and then speak the whole sentence with me. Come on, stop sulking now. Stop sulking now. And here comes the last conversation जिसमें मोक्ष कह रहा है, I'm sure my university days seem happier in retrospect than they really were. In retrospect मतलब जब आप पास्ट टाइम के बारे में जाकर सोचते हैं, और ये शायद हम सबके साथ हुआ है कि हमें अपने कॉलेज डेज उतने अच्छे तब नहीं लगते थे जितने अब लगते हैं। उसके बारे में सोचना कि यार कितने मतलब केयर फ्री डेज थे ना। तो इन रेट्रोस्पेक्ट मतलब मोक्ष यहाँ पर कंपेयर कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि यार बहुत अच्छे थे मेरे कॉलेज डेज, हालांकि तब मुझे इतने अच्छे नहीं लगते थे। इसकी इंग्लिश है, आई एम श्योर माई यूनिवर्सिटी डेज सीम हैप्पियर। मेरे यूनिवर्सिटीज़ के दिन
अच्छे लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं, अगर मैं ध्यान से सोचता हूँ पास्ट के बारे में, देन दे रियली वो, मतलब इतने अच्छे एग्जैक्टली नहीं थे पर आज सोच के बहुत अच्छा लगता है। डजंट दैट साउंड वियर्ड? अब मोक्ष खुद ये बात से अवेयर है कि यार ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना, डजंट दैट साउंड वियर्ड? अब फलक का थोड़ा मज़े लेने का मूड है, तो फलक कहती है वेल गो ईजी ऑन योर सेल्फ, मतलब ज़्यादा भड़क मत लो, ज़्यादा टेंशन मत लो, इस बात को बहुत नॉर्मली ट्रीट करो, बिकॉज यूनिवर्सिटी इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट, मतलब गई वो बात, वो पुरानी बात हो गई, अब उसके बारे में सोचिए कुछ खास फ़ायदा नहीं है। तो फलक मज़े उड़ाते हुए बोलती है वेल गो ईजी ऑन योर सेल्फ ब्रो, गो ईजी ऑन योर सेल्फ मैन, यूनिवर्सिटी इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट, गई वो बात, वो पुरानी बात हो गई है। अब मोक्ष चिढ़ जाता है और मोक्ष उसको कहता है कि ठीक है तुम पॉपकॉर्न्स के ऊपर ईजी रहो, मतलब जल्दी जल्दी पॉपकॉर्न्स मत ख़त्म करो, गो ईजी ऑन द पॉपकॉर्न देन, गो ईजी ऑन द पॉपकॉर्न देन। मोक्ष चिढ़ गया है तो उसने अब पॉपकॉर्न के ऊपर बात ले आया है वो। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ इट ऑलरेडी, रनिंग शॉर्ट ऑफ समथिंग मतलब कोई चीज़ खत्म हो रही है आपके पास, तो हमारे पास ऑलरेडी पॉपकॉर्न्स खत्म हो रहे हैं, तुम थोड़ा धीरे धीरे खाओ, इतनी जल्दी जल्दी मत खाओ। सो गो ईजी ऑन द पॉपकॉर्न देन, वी आर already running short of it, or you can say we are running short of it already। अब फलक चिढ़ जाती है और वो कहती है I always teach you to see the beauty of life, मैं तुम्हें हमेशा लाइफ की ब्यूटी देखना सिखाती हूँ, but all you teach me is to hold grudge, पर तुम मुझे क्या सिखाते हो कि एक बात को जो बुरी लगी है उसको पकड़ कर बैठ जाओ और उसके ऊपर चिढ़ते रहो। ठीक है, इसका मीनिंग है होल्ड अ ग्रज। इफ़ यू होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट समवन, मतलब आपने उनकी कोई पुरानी बात को अभी तक माफ़ नहीं किया, आप उसे पकड़ कर बैठे हुए हैं और उसका बदला आप धीरे धीरे उनसे लेते रहते हैं। तो फलक का कहना है आई ऑलवेज टीच यू टू सी द ब्यूटी ऑफ लाइफ। लेट्स speak out the sentence again together this time. I always teach you to see the beauty of life, but all you teach me is to hold a grudge। अब यहाँ पर थोड़ा हीटेड हो गया है आर्ग्यूमेंट। मोक्ष कहता है डोंट यू सी दैट यू आर पुशिंग इट। मोक्ष कहता है क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप इस बात को बहुत ज़्यादा खींच रहे हो, इसको बंद हो जाना चाहिए, पर अब आप इस बात को थोड़ा एग्जैजरेट कर रहे हो। डोंट यू सी दैट यू आर पुशिंग इट, आई विल थ्रो यू आउट, मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा अगर आपने अपने वर्ड्स का चयन ध्यान से नहीं किया। अनलेस यू वॉच योर वर्ड्स, unless के ऊपर you have complete video, link you will get in the description box। Now let's look at the complete sentence here। Don't you see that you are pushing it? I'll throw you out, मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा अगर तुमने अपने words को ठीक से use नहीं किया, देख कर words को use नहीं किया। Don't you see that you are pushing it? I'll throw you out unless you watch your words। अब फलक बोलती है Why does it always end up like that? मतलब कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना जिनसे हमारी कॉन्वर्सेशन हमेशा लड़ाई पर ही ख़त्म होती है, तो उनके साथ जब आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो जाए और कॉन्वर्सेशन ख़त्म होने वाली हो हीटेड मोमेंट में, देन यू कैन से Why does it always end up like that? And guys, this is the end of this video. I really need you to share your feedback with me, because if you like this concept, I'll just go ahead and do more videos on the same theme। अब आपका मेरे को फीडबैक शेयर करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि जो आपके लिए मेथड्स वर्क करेंगे मैं उन्हीं मेथड्स के अराउंड आपके लिए और वीडियोस बनाती रहूँगी। बाकी थैंक यू वेरी मच अगर आपने इस वीडियो को मेरे साथ देखकर प्रैक्टिस करा है और मैं आप में एक उम्मीद जगा पाई हूँ कि इंग्लिश सीखना ईजी है, किसी ना किसी मेथड से तो हम कभी ना कभी सीख ही जाएंगे। साथ चलते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं। कुकू FM डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। वीडियो कैसी लगी है ये ज़रूर बताना, लाइक कर देना और सारे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।